नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल थर्ड आई का सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आखिर जाप के 12 गोलों का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, हम 12 गोलों को कैसे बना सकते हैं और हमारे दिव्य दृष्टि के लिए जाप के 12 गोले क्यों महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ YouTube पे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो भी दिव्य दृष्टि साधना करते हैं या उनकी साधना में कोई परेशानी चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस के माध्यम से उनका सॉल्यूशन बिल्कुल हो जाएगा। और यदि किसी को कोई परेशानी भी आती है, वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, जब हम दिव्य दृष्टि साधना करते हैं या कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ऑरा को बूस्ट करना होता है। हमारा जो शरीर होता है उसके चारों तरफ भी एक सर्किल होते हैं बहुत सारे, और सर्किल गोले टाइप से के बने होते हैं। जैसे रेनबो कलर होता है, इंद्रधनुष में जैसा कलर होता है, उसी तरीके से डिफरेंट विभिन्न कलर के छल्ले से टाइप के होते हैं, जो हमें हमारे पूरे शरीर के चारों तरफ विद्यमान होते हैं। अलग अलग डिफरेंट कलर के दिखते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत व्यक्तियों के ओरा चेक किए हैं। किसी का यदि कोई जाप तप करता है तो उसका ओरा बिल्कुल गोल्डन कलर में रहेगा। फिर उसके जो इष्ट भगवान की सेवा करता है उसके कलर में भी दिखाई देते हैं। कोई हनुमान जी की सेवा करेगा तो उसके मोस्टली जो बाहर के लेयर्स दिखाई देगी, वो दिखाई देंगी आपकी रेड कलर में। माता दुर्गा की भी रेड कलर में आती है, संतरी आती है, हनुमान जी की भी थोड़ी सी, विष्णु भगवान के साधक या कान्हा जी के साधकों की पीले कलर में दिखाई देती है और गोल्डन में। के गोले कैसे भी बन सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसके माध्यम से भी बनते हैं। यदि आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हनुमान चालीसा वहाँ पे पढ़ते हैं, उसके माध्यम से भी होते हैं। दर्शन करने मात्र से होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ओरा में जाके पॉजिटिव ही गुण आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक तरीके का देखा जाए तो हमारे चारों ओर सराउंडिंग घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, जिसको हम ओरा कहते हैं। तो ये ओरे के डिफरेंट जो कलर भरे हुए होते हैं, चमक होती है, ये जो सारी चीज़ें होती है, ये जाप के गोले होते हैं, डिफरेंट लेयर्स। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल जाप नहीं करता तो उसका कुछ ओरा नहीं होता है, ब्लैक पड़ा रहता है, कोई भी नेगेटिविटी अफेक्ट कर सकती है, कोई भी रोग उसको आ जाएगा। तो जैसे ये ओरा होता है, ओरा बनता कैसे है, तो इसके महत्व ये है, जब आपका ओरा प्रोटेक्टेड रहेगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं होगी, कोई भी नेगेटिविटी या तंत्रवाद जल्दी से आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। अब ओरा बनता कैसे है, जब भी आप किसी भी इष्ट देव का मंत्र जाप करते हैं, चालीसा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, या किसी की भी चालीसा करते हैं और मानसिक रूप से जप करते हैं, तब आपका ओरा बनना चालू होता है। जैसे जैसे आप अपनी मंत्रों की माला को जाप करेंगे, जाप करते चले जाएंगे, तो ये करने से आपके अंदर जाप भरता चला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। और एक सीमा ऐसी आएगी जब आपका सारा शरीर भर जाएगा, ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपका वो जप बाहर गिरना प्रारंभ हो जाएगा, तो तब आपका ओरा बिल्डअप होता है। तो पहला जो गोला बनता है, पहला गोला बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, ऐसे ही ये 12 गोले कंप्लीट होते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा, अब दूसरी एक क्वेरी ये आएगी, इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। सबकी तासीर अलग होती है, सबकी जाप करने की क्षमता अपनी होती है। यदि मानसिक रूप से जप किया जाए तो कम से कम 41 डेज के अंदर 12 के 12 स्ट्रॉन्ग गोले बन जाते हैं। इवन उनके ऊपर कवच भी लग जाते हैं, ताकि वो कभी भी कोई नेगेटिविटी किसी प्रकार से झपट्टा मार के कोई परेशानी नहीं उत्पन्न करेगी। तो ये अपने एक अध्यात्म व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपने ओरा को बचा के रखना होता है, अपने इष्ट देवी देवता से प्रार्थना करनी है कि मेरी ओरा को लॉक करके रखो, ताकि कोई भी मेरे ओरा को ना खींच पाए या ओरा को ना ख़त्म करे। क्योंकि नेगेटिविटी इसी ताक में होती है, झपट्टा मारो। क्योंकि ये जो ओरा है आपका, जो ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ये सारा उसके लिए भोजन होता है, इसलिए वो झपट्टा मार देती है। तो दोस्तों, आपको 12 गोले बनाने के लिए आपको किसी भी इष्ट देवता का मंत्र ले लेना है। आप शिव की साधना करते हैं तो सबसे बढ़िया जो मंत्र रहेगा सौम्य मंत्र है, ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का मानसिक रूप से जप करना चालू करेंगे तो आपके ओरे की लेयर्स बनती चली जाती है।
ऑरा की जो 12 लेयर्स है ये बनती चली जाती है, 3 लेयर बनती है। तीसरी लेयर होती है कम से कम 15 से 20 डेज का समय लगता है आपको 3 लेयर तक पहुंचने में। आपको इसके लिए मानसिक रूप से जप करना है। आपका मूलाधार में जब ठहरेगा, ठहर के वो बाहर गिरेगा, तभी ऑरा बनेगा। और लगातार कंटिन्यू आप जप करते रहेंगे, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करना अनिवार्य होता है, तभी आपकी एनर्जी, जो एनर्जी आप बना रहे हो वो तब ऊपर ऊर्ध्व होगी, तभी तो आपका ऑरा बनेगा। उसके बाद आपको जब करते चले जाते हैं, 5 गोले बनते हैं, 6 गोले बनते हैं, 7 गोले बनते हैं, 8 गोले बनते हैं। ये धीरे धीरे स्मूथ प्रोसेस होता है और 41 डेज मैक्सिमम लगते हैं। हर किसी के 12 गोले बन सकते हैं यदि 41 डेज के लिए कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब आपको आप कैसे अनुभव करेंगे कि आपके 12 गोले बन गए हैं? तो यदि आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और आप श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं, मूर्ति को दर्शन करके ये आपकी बॉडी में वाइब्रेशन सी आती है, एक सिरहन सी दौड़ जाती है, तो ये मानो कि आपके 12 गोले पूरे हो चुके हैं और आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन आए। जहाँ भी आप कहीं जा रहे हो और आपको श्री राम जी के आपको जयकारे लगते आ रहे हैं, या आप माता का मंत्र करते हैं तो माता को भी देखते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन सी एकदम बॉडी में आ जाए, तो ये आपके इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके 12 लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक सीढ़ी है। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे शेयर करूँगा, वो स्टेप शेयर करूँगा जो मैंने अपने गुरु के साथ में रह के करे हैं। बहुत लोगों के मैं ऑरा चेक करता हूँ, ऑरा चेक करने के साथ साथ किसी के ऑरे किसी डिफरेंट कलर के दिखेंगे। ज़्यादातर तो मोस्टली जो देखे जाते हैं कॉमनली गोल्डन कलर और रेड कलर के सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। वाइट कलर के जो ऑरा होते हैं वो गुरुओं के होते हैं, जो गुरु लेवल के बंदे होते हैं उनके जो ऑरा होंगे वो वाइट कलर में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। उनके पीछे कुछ और इवन लेयर्स तक भी नहीं दिख पाती, उनके पीछे इतना बूस्ट हुआ रहता है क्योंकि उनका जब तब बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको जैसे मंत्र जप करते हैं लगातार आपको कंटिन्यूटी रखनी है। पर्टिकुलर जितनी माला आप जप करेंगे, 51 माला सुबह, 51 माला शाम को, या इन अ डे जितनी माला करते हैं, आपको 41 डेज़ के लिए आपको उतना ही जप करने हैं। तो आपकी ऑरा बिल्कुल 41 डेज़ के अंदर पूर्ण रूप से 12 लेयर बन जाएंगी। इसके अलावा भी ये टाइम मैंने ज़्यादा बता दिया है, बट इसके साथ साथ भी आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अनुभव होने चालू हो जाएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि गोले तो जल्दी बन जाएंगे, बट उसको बरकरार रखने की भी एक हमारी वो होती है, हमें कंटिन्यू जप करना है। अब मान लिया हमने ओम नमः शिवाय का जप किया, कल आपने किसी दूसरे गुरु को फॉलो किया, किसी दूसरे मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन किया और वहाँ पर आपने मंत्र को चेंज कर दिया, तो इससे भी गोला आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी नहीं है। अब दूसरा मंत्र जप कर रहा है तो दूसरी ऊर्जा बनेगी, अब फिर दोबारा से गोला बनना चालू होगा। तो दोस्तों जो आप एक मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, आप उसे ही कीप कंटिन्यू करते रहो लगातार, उसी से आपका ऑरा बन जाएगा। ठीक है, मंत्र को बिल्कुल भी बदलना नहीं होता। जो भी इष्ट देवता का मंत्र है उसको ही जपो। वो आपके हनुमान जी इष्ट है तो ओम हम हनुमते नमः करो। आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो उनका मंत्र कर सकते हैं। माता दुर्गा को मानते हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः। माता काली को मानते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप कोई एक भी मंत्र कोई सा भी उठा लो, उसी से सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कोई दिव्य दृष्टि इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो ना खुले, बट आपको धीरे धीरे जो स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये सारी समस्या दूर होंगी। तो इस तरीके से आप गोलों का महत्व है, क्योंकि दिव्य दृष्टि साधना के लिए जब तक कि आपका ऑरा नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी नेगेटिविटी, ये हमारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देती है। जैसे आप ब्रह्मचर्य का वो करेंगे तो वो सारी ऊर्जा जप की वजह से हमारे सहस्त्रार पे पहुंचती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे गोले मजबूत रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो मंत्र नहीं बदलना चाहिए कभी भी। आप कोई भी आसन लो, आसन पे बैठ के माला जप करो और सुबह शाम वो समर्पित करो अपने इष्ट देवता को। प्रार्थना करो कि ये सारा जप मेरी बॉडी में दिव्य दृष्टि खुलने के लिए लगे, तो बिल्कुल 100% आपको इसमें लाभ मिलेगा। और केवल जप जो करेंगे आप मानसिक रूप से जप करना है, क्योंकि किसी को बहुत व्यक्तियों को नकारात्मक शक्ति भी होती है,
तो वो खा भी नहीं पाएगी और ये आपके जाप शरीर में ठहर जाएगा। इसके साथ साथ आपको 41 डेज के ही अंदर आपको अनुभव स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे। स्टार्ट होंगे जैसे कि आपको स्वप्न दर्शन होंगे, देव दर्शन होने चालू होंगे, बहुत सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें आपको पता लगने चालू होगी। मान लिया किसी का आपको फ़ोन आना था, उसकी चीज़ें आपको पहले पता चल जाएगी, पूर्वानुभास होगा। ये भी एक दिव्य दृष्टि का ही पार्ट होता है कि हमें जो अनुभव होते हैं, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं और हमारे हृदय में जो हार्ट में चीज़ें होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इष्ट कृपा की वजह से, क्योंकि इतना मेडिटेशन करोगे, इतना जप करोगे तो आपको पॉजिटिविटी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे इस YouTube चैनल को फॉलो करते रहें लगातार, और मैं समय समय पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वो जानकारी शेयर करूंगा जो दिव्य दृष्टि के लिए सहायक हैं। और आप स्टेप वाइज आप यदि फॉलो भी कर लेते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलना बिल्कुल तय है। और यदि आपको अपनी चेकिंग करानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई कर दूंगा। समय लगता है मुझे चेकिंग करने में, टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो जल्दबाजी ना करें और बार बार चेकिंग के लिए फ़ोटो या डिटेल शेयर ना करें, ठीक है। बट जो भी इस थर्ड आई एक्टिवेशन जो हमारा ये कोर्स है एक तरीके से, इसका जो यह फॉर्मेट है दोस्तों, ये जो मैं आपका एक सीरीज चालू कर रहा हूँ थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स की दिव्य साधना, जिसमें कि आज्ञा चक्र को जागृत करने के हर वो स्टेप्स आपको शेयर करे जाएंगे